मित्रकाल में बड़ी बेरहम हो गई है मोदी सरकार। रसोई गैस 1100 तो कॉमर्शियल सिलेंडर रुपये 2100 के पार। अपने मित्रों पर खूब बरसाए प्यार और देश की जनता करे महंगाई से हाहाकार। ये मोदी सरकार का जनता को होली के 7 दिन पहले का तोहफा है। आज से ठीक 7 दिन बाद होली है, तो मोदी जी चाहते नहीं कि कोई होली के त्यौहार में कुछ बना ले घर में। वो ये भी नहीं चाहते कि कोई बाहर से जाके खरीद ले, क्योंकि घर में बनाए तो रसोई गैस सिलेंडर के 50 रुपये दाम बढ़ गए आज से। बाहर से जाके खरीदे तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है, उसके दाम 350 रुपये बढ़ गए। तो मोदी जी का जो सरकार का 9 साल का आर्थिक इंपैक्ट है, वो मैं एक कहानी के रूप में आपके सामने रखता हूं। एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले कोई आहार ग्रहण करता है मां के दूध के बाद, तो वो है दूध। 2022 कैलेंडर ईयर में दूध के दाम 8 रुपये प्रति लीटर बढ़े। चलो माँ बाप कैसे जैसे करके दूध की व्यवस्था कर लेते हैं। दूध के बाद दूसरा आहार ग्रहण करता है तो वो है अनाज। पिछले 1 साल में आटे के दामों में 40% की वृद्धि हुई है, 40% इन 1 ईयर। चलो साहब माँ बाप जैसे तैसे करके आटा भी ले आए। तो फिर उसके बाद वो खाता है सब्जी और मसाले। जनवरी 2023 में मसालों के ऊपर जो इन्फ्लेशन था वो भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 21%, 21.09% रहा। चलो साहब वहां तक भी जैसे तैसे करके ले आए। सब्जियां तो 4-5 साल पहले ही थाली के बाहर हो चुकी है, वो तो अभी रही नहीं। चलो जैसे तैसे बड़े होता है बच्चा, तो माँ बाप की इच्छा होती है कि इसको पढ़ाए लिखाए, तो वो लेते हैं उसके एजुकेशन के लिए लोन, तो लोन पे ब्याज दर बढ़ा दी। चलो साहब वो भी जैसे तैसे व्यवस्था हो गई, बच्चा पढ़ लिख गया। अब रोजगार का बेरोजगारी की दर फरवरी 2023 में 7.45%। उसके बाद उस बच्चे को मोदी सरकार कहती है कि जो जन्म से लेके यहां तक की जो यात्रा हुई उसके लिए मुझे बोलो थैंक यू मोदी जी। तो ये मोदी सरकार का एक सफरनामा है महंगाई के लिए। और कल ही आपने देखा होगा, कल शाम को Q3 के जीडीपी के आंकड़े भी प्रकाशित हुए। और ये रसोई गैस का आज डिटेल बात करेंगे, पर Q3 के जीडीपी के आंकड़े प्रकाशित हुए। ये पहले होते थे बजट के पहले, पर मोदी जी को पता लग गया था कि ये 4 नंबर आएंगे, 4, और 4 नंबर वाले पास नहीं होते, फेल माने जाते हैं। तो जीडीपी के Q3 के आंकड़ों की डेट उन्होंने आगे करवा दी। आपको याद होगा ठीक 1 महीना पहले 1 फरवरी 2023 को मैंने प्रेस वार्ता की थी, तो हमने कहा था Q3 में 4 या 4.2% के आसपास जीडीपी रहेगी। आज एक और घोषणा करके जा रहा हूं, Q4 में जीडीपी 4% से कम रहेगी। इट विल बी बिलो 4%, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं, इंडिकेटर्स आ रहे हैं, वो लेस देन 4% के। तो देश में ग्रोथ नहीं, रोजगार नहीं, ऊपर एसेंशियल कमोडिटीज में आप लगा रहे हो महंगाई का तड़का, और फिर आप कहो कि ये अमृतकाल चल रहा है और उसके लिए दो थैंक यू मोदी जी। ये नहीं हो सकता मोदी जी। नाउ इनफ इज इनफ। दूध बढ़े, आटा बढ़े, मसाले बढ़े, सब्जियां बढ़े, आम लोगों के पहनने वाले कपड़े के दाम बढ़े, और उसके बाद बोलना और है थैंक यू मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। अब आज के विषय पे आते हैं कि ये रसोई गैस का सिलेंडर जो 2014 में 500 के अंदर था, वो आज 1100 के पार कैसे पहुंच गया? इसका क्या गणित है? उसका गणित मैं आपके सामने लेके आया हूं, और ये भारत सरकार का आंकड़ा है। ये जो टेबल है ये मेरी बनाई हुई नहीं है,
ये भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा बनाई गई टेबल है। और ये टेबल क्या कहती है? ये टेबल ये कहती है कि 2004-05 से लेके 2013-14 के बीच जो एलपीजी पर सब्सिडी है वो टोटल 2,14,000 करोड़ भारत सरकार ने दी। कितनी? 10 साल में 2,14,000 करोड़। क्यों दी? ताकि रसोई गैस के दाम 500 के बाहर नहीं जा पाए। ऐसा नहीं है, उस समय के जो गैस जो हम बाहर के देशों से मंगवाते थे उसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें आज से ज्यादा थी, पर उसको हमने बाहर 500 के बाहर नहीं जाने दिया क्योंकि 2,14,000 करोड़ रुपए की 2003-04 से लेके 13-14 के बीच सब्सिडी दी। मोदी सरकार ने क्या किया आपको पता है? पिछले 9 साल पे सब्सिडी दी है कुल मिला के 36,500 करोड़ रुपया। 2,14,000, 36,500 करोड़ रुपया। और ज्यादा सवाल पूछो तो बोले सिलेंडर लो, गैस भरवाओ, उज्ज्वला स्कीम है। अरे उज्ज्वला स्कीम में दूसरा सिलेंडर भरवाए तो भरवाए कैसे? और यहीं पे लूट नहीं रुकी है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि घरेलू एलपीजी पर मोदी जी 5% जीएसटी भी लेते हैं और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पे 18% जीएसटी लेते हैं, 18%। आप सोचे साहब कॉमर्शियल से हमारा क्या लेना देना? अरे अभी होली पे कुछ मिठाई लाएंगे, कुछ नमकीन लाएंगे, वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा कोई हमारे घर के पास वाला हलवाई या मिष्ठान की दुकान। वो तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर यूज कर रहा है। तो आप ना मीठा खाओ, ना नमकीन खाओ, ना मसाले खाओ, ना आटा खाओ, ना दूध का सेवन करो। और ये सब करने के बाद एक और काम करना है, बोलना है थैंक यू मोदी जी। ये मोदी जी का मॉडल ऑफ इकोनॉमिक है। अब कल का आंकड़े के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। कल जो 4.4% की Q3 की जीडीपी ग्रोथ दिखाई, आपको जान के ताज्जुब होगा उसका कारण क्या है पता है? और उसी डॉक्यूमेंट में लिख और रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री को तो समझ ही नहीं है इसमें क्या लिखा हुआ है, उनके पास जो आता है वो पढ़ देती है। उसमें ये लिख रहे हैं कि ये ग्रोथ इतनी कम इसलिए हुई क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव ग्रो कर रहा है, -1.1%। जो एम्प्लॉयमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट और सस्टेनेबल सेक्टर है वो नेगेटिव ग्रो कर रहा है। प्राइवेट जो कंजम्पशन है डिमांड की वो नीचे जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं, इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में। जब इन्फ्लेशन है, महंगाई है इकोनॉमी में, तो प्राइवेट कंजम्पशन पिक नहीं कर पा रहा, मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव ग्रो कर रही है। उसके बाद अगर सवाल पूछो तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस। पर मोदी जी सवाल तो हम पूछेंगे और आप ही के दिए गए आंकड़े से पूछेंगे कि यूपीए के 10 साल में 2,14,000 करोड़ की एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी दी गई। आपने पिछले 9 साल में मात्र 36,598 करोड़ क्यों दी? क्यों आज गैस सिलेंडर के दाम 1100 के पार हो चुके हैं? अब तो यह है कि किसी की शादी में 1100 को शगुन डालो तो ये एक मतलब है एक बार बेचारा गैस सिलेंडर भरवा सकता है, और हलवाई जी के घर पे शादी हो उसके 2100 का डालो, वो बेचारा एक बार गैस सिलेंडर अपना कॉमर्शियल ला सकता है। ये मोदी जी ने व्यवस्था कर दी है देश में। तो हमने जो शुरुआत की थी उसी पे एक बार पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि मित्र काल में बड़ी बेरहम हो गई मोदी सरकार। रसोई गैस 1100 तो कॉमर्शियल सिलेंडर 2100 के पार। अपने मित्रों पर खूब बरसाए प्यार और देश की जनता करे महंगाई से हाहाकार। बिफोर आई टेक क्वेश्चंस, आई विल ब्रीफ यू दिस इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, today, on first day of the month, and you know this is the last month as far as our financial year is concerned, on the first day of March, exactly 7 days before Holi, Modi government gave a gift. What is that gift? Gift is that now
gas cylinder across the country for the domestic use is going to be above rupees 1100 per cylinder, and commercial gas cylinder will be above rupees 2100 per cylinder. Why it happened? Why the gas cylinder which was under 500 rupees per cylinder before 2014, why the same gas cylinder is above rupees 1100 now? And the reason lies in these facts. And the fact of the matter is that from the year 2004-5 to the year 2013-14, in other words, the 10 years of UPA, the total subsidy on LPG gas cylinder for domestic use is rupees 2,14,474 crore, which was given by Government of India, so that the LPG gas cylinder price should not move above 500 rupees. And you will be surprised to know that the same subsidy in last 9 years of Modi government is 36,598 crore rupees. And the story doesn't end here. The other side of the story is that on the one side you are not giving subsidy, on the other side you are imposing GST also. The LPG gas cylinder for domestic use, the Government of India had imposed a GST rate of 5%. And for commercial gas cylinder, the GST rate is 18%. Now, what is the impact of this? Yesterday we had seen that the Q3 results of the current financial year were disclosed by government. And we got a Q3 growth of only 4.4%. Why? Why it had happened? The reason is that manufacturing is having a negative growth, a contraction of minus 1.1%, and the private consumption is not picking up. And how private consumption can pick up? When petrol prices are going up, diesel prices are going up, gas cylinder prices are going up, the essential items like flour, like masalas, like cloth, like textile for common use, all there is a higher inflation on the essential items used by the common people of our country. And after that, if you ask a question to the Modi government, they will say, ED, go and arrest him. CBI, go and arrest him. Police, go and arrest him. This is not the economic governance model of any democratic government. The people wants to know कि वादा तो किया था कि बहुत हुई महंगाई पर वार फलान जी कर देंगे, ये तो 1100 रुपये हो गए, एक सिलेंडर 1100 रुपया, शादी में 1100 का शगुन डालो, नव दंपति एक बार सिलेंडर भरवा सकते हैं उससे ज्यादा नहीं. Or when the cylinder prices is going to go up, it is going to have the inflation in all items. When commercial gas cylinder prices are going to go up, whether it is biscuit or namkeen or any other product which is used by the middle income group and the lower income group of the society, their prices is going to go up. अब जब ये होगा तो ऑक्सफम की रिपोर्ट तो आएगी जो कहेगी कि बॉटम 50% जीएसटी का 2/3 पैसा देते हैं और उन 50% के पास देश की मात्र 3% संपत्तियां हैं. जीएसटी देवे हम जो बॉटम 50% में है, जो जीएसटी देश कलेक्ट करता उसकी 2/3 जीएसटी हम देवे, संपत्तियां हमारे पास मात्र 3%. ये क्यों हुआ? इनइक्वलिटी क्यों रेज हुई इकोनॉमी में? उसका कारण है ये कि 2,14,000 की सब्सिडी यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार देती थी. क्यों देती थी? ताकि गैस सिलेंडर 500 के पार नहीं पहुंच सके. वो 2,14,000 10 साल में, 9 साल में मात्र 36,598 करोड़ रुपया. अब ना तो वो महिलाएं सड़कों पर दिखती है जो सिलेंडर लेके ऐसे फेंका करती थी, वो ना तो उनके ड्रामे देखने को मिलते हैं. जब 500 के अंदर थी गैस सिलेंडर के दाम, जब सड़क पे बैठ के सिलेंडर फेंको और 1100 के बाहर हो गए तो महिला का कई नामो निशान नहीं दिख रहा.
और इस महंगाई के कारण जीडीपी नीचे जा रही है. आई एम प्रेडिक्टिंग यू that the Q4 GDP of our country will be less than 4%. I can give you the reason for that because I had all indicators in front of us. So we want that Modi government should immediately take lessons from state governments. Like in Rajasthan, we promised the citizens and the families of the state that gas cylinder is not going to be above 500 rupees for the more than half families of the state of Rajasthan. अरे इस राज्यों से सीखो मोदी जी. राज्य कह रहे हैं 500 के बाहर नहीं आने देंगे और आप 1100 के तोहफे दे रहे हो. राज्यों से सीखो. इसलिए हम चाहते हैं इमीडिएटली इसको रोल बैक करें. गैस सिलेंडर कोई भी हालत में 500 के बाहर होगा तो वो ग्रोथ के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट्स देगा, वो ग्रोथ को हैम्पर करेगा, वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन को हैम्पर करेगा. ये इतनी सिंपल इकोनॉमिक्स तो कक्षा 9 के बच्चे को अगर पढ़ाया जाए आधा घंटा तो समझ में आ जाएगी, पर वित्त मंत्री जी नहीं समझती ना, वो समझने को तैयार है. ज्यादा सवाल पूछते हैं तो रैकेट एंड कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करने लग जाती है कि उससे हाथ धो, फलाना कौन सा एक आता है, कोई एक लिक्विड आता है कि उससे हाथ धो. अरे आप रैकेट की ब्रांड एम्बेसडर है क्या मैडम? यू आर ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. डोंट आस्क क्वेश्चंस टू मी. शी से डोंट आस्क क्वेश्चंस टू मी. अगर मेरे से क्वेश्चन पूछो तो इससे मुंह धो. अरे मुंह हाथ हमको नहीं धोने. 500 वाला सिलेंडर 1100 में कैसे आ गया? 2100 के पार कॉमर्शियल गैस सिलेंडर कैसे पहुंच गया? देश की Q3 की जीडीपी ग्रोथ 4.4% पर क्यों आ गई? Q4 की 4% से कम होने वाली है. ऐसा क्यों हुआ? देश में बेरोजगारी की दर 7.45% CMI का आज ही आंकड़ा आया फरवरी का, वो क्यों हुआ? सवाल गुस्सा करके मैडम सवालों का जवाब नहीं होता. गुस्सा आपकी कमजोरी और असफलता को दिखाता है. अगर आपके पास जवाब होता तो रैकेट कंपनी का आपको ब्रांड एम्बेसडर बनने की जरूरत नहीं पड़ती. आपके पास जवाब नहीं था. इसलिए वी वांट इमीडिएट रोल बैक ऑफ दिस प्राइस एंड नॉट ओनली रोल बैक. LPG gas cylinder should not be more than 500 rupees per gas cylinder. We want this. And we are doing this in state governments. Why government of India can't do this? हम चाहते हैं कि रसोई गैस सिलेंडर कोई भी हालत में 500 के बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि वह जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों के लिए घातक है, नेगेटिव है उसको. इसलिए हम ये जो 1100 वाला जो सौगात आपने दिए ना होली के पहले, इसको रोल बैक करें और ना केवल 50 रुपए का रोल बैक, इसको 500 के अंदर लाइए. हमारी राज्य सरकारों से कुछ सीखिए कि एक राज्य सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद 500 रुपए के अंदर अपनी आधी से ज्यादा आबादी को गैस सिलेंडर मुहैया करवा देती है, पर मोदी सरकार को कोई शर्म लज्जा नहीं बची. इसलिए हमारी मांग है कि रसोई गैस के सिलेंडर 500 के अंदर किए जाए. हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है. संसाधन तो सबके पास लिमिटेड होते हैं. एवरी गवर्नमेंट हैज इट्स ओन प्रायोरिटी सेक्टर. इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी इन्फ्लेशन नहीं है, मिडिल इनकम ग्रुप फैमिलीज नहीं है, लोअर इनकम ग्रुप फैमिलीज नहीं है. प्रायोरिटीज कुछ और है. अब क्या प्रायोरिटीज है मैं उसके बारे में अभी बोलूंगा तो हम विषय से भटक जाएंगे, पर प्रायोरिटीज नहीं है. क्या एक राज्य सरकार जिसके पास सीमित संसाधन है, जीएसटी के बाद तो संसाधन एकदम लिमिटेड हो चुके हैं राज्यों के पास,
वो सीमित संसाधनों की राज्य सरकारें अपनी आधी आबादी को 500 के कम गैस सिलेंडर देने का निश्चय कर लेती है और देना चालू भी कर देती है। केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि प्रायोरिटीज अलग अलग है। आपके पास जेब में 100 रुपए है, एक व्यक्ति की प्रायोरिटी यह होगी कि 100 रुपए में 3 लोगों को भोजन करवा दे, और एक दूसरे व्यक्ति की प्रायोरिटी होगी कि वो 100 रुपए में एक सिगरेट का पैकेट लेके सिगरेट पी ले। तो हर व्यक्ति की प्रायोरिटी अलग है। हमारी प्रायोरिटीज प्रो पुअर पॉलिसीज थी। हमारी प्रायोरिटीज राइट्स, अधिकार नागरिकों को देना था। हमारी प्रायोरिटीज नागरिकों को सिर्फ ड्यूटी का बोध कराना नहीं था, नागरिकों से सिर्फ थैंक यू मैसेजेस करवाना नहीं था, नागरिकों को सिर्फ पुतलों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने का प्रायोरिटी नहीं थी। हमारी प्रायोरिटी गुस्सा करना नहीं था, हम गुस्सा नहीं करते थे। कोई पूछता था महंगाई कैसे बढ़ गई, तो हम ये नहीं कहते थे कि रैकेट के प्रोडक्ट से जाके हाथ धो पहले और मुंह धो। हमने कभी इस तरह की भावना से बात नहीं करी। इनकी प्रायोरिटीज है, इनकी प्रायोरिटी यह है कि एक इनका दोस्त 609वें नंबर से दुनिया का दूसरे नंबर पहुंच गया। यह प्रायोरिटी है इनकी, जो इस पे ये काम करते हैं। देखिए, ये एक पोल मैनिफेस्टो का सवाल है, पर मैं फिर भी आपको जवाब देता हूं कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस द एलपीजी गैस सिलेंडर फॉर डोमेस्टिक यूज विल नॉट बी मोर देन 500 रुपीज। यस, विदाउट एनी डाउट। हम जब राज्यों में कर रहे हैं, जहां हमारी सरकारें हैं, वहां पर हमने वादा किया। राजस्थान के बजट में इस बार 500 के अंदर गैस सिलेंडर देना, आधी से ज्यादा राजस्थान की आबादी को सरकार ने देना चालू कर दिया। हिमाचल की सरकार कर रही है, और भी सरकारें करेगी। तो 500 से ज्यादा क्यों होना चाहिए? और गैस सिलेंडर का जो दाम होते हैं ना, वो मोदी जी के इष्ट मित्रों के लिए भी वही होते हैं, आपके लिए भी वही होते हैं, मेरे लिए भी वही होते हैं, किसान के लिए भी वही होते हैं, मजदूर के लिए भी वही होते हैं। तो हमने तो ये अपने इकोनॉमिक रिजोल्यूशन में बात भी रखी है कि जो कंजम्पशन बेस्ड वस्तुएं हैं उनके ऊपर टैक्सेस को घटाएंगे। दिस वाज रिटन इन आवर इकोनॉमिक रिजोल्यूशन विच वाज क्लियर्ड बाय AICC मेंबर्स जस्ट 2 days बैक इन रायपुर, कि हम एसेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर से टैक्सेस कम करेंगे, कंजम्पशन बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर से टैक्सेस कम करेंगे। क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबके लिए बराबर होते हैं। दूसरे नंबर के रईस आदमी के लिए भी LPG गैस सिलेंडर 1100 रुपए में, मजदूर के लिए भी 1100 रुपए में, किसान के लिए भी 1100 रुपए में। इसलिए हम चाहते हैं और हम मांग कर रहे हैं कि हर हालत में मोदी जी को ये जो बढ़त है इसको कम वापस लेना चाहिए, और ना केवल वापस, गैस सिलेंडर के दाम 500 से ज्यादा नहीं हो सकते देश में, बिकॉज इट क्रिएट्स ए कैस्केडिंग इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। पेट्रोल डीजल के दाम 110 रुपये और 100 रुपये नहीं हो सकते, क्योंकि वो दूसरे नंबर का अमीर आदमी भी पंप पे अगर पेट्रोल भरा रहा है तो 110 रुपये प्रति लीटर दे रहा है, हिंदुस्तान का किसान भी अगर पेट्रोल भरा रहा है तो 110 रुपये दे रहा है। तो ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है, इसको हमने लिखा है कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेस है उनको कम करेंगे। और ये सब सब्सिडी नहीं दे रहे, वो बात चलो समझ में आई, 5% GST। और वो हम एक बचपन में खेलते थे, बचपन में लूण मिर्च नमक दाने। आप पहले लूण में नमक खा गए, मसाले खा गए, सब्जियां खा गए, आटा खा गए, दूध खा गए, अब उसके बाद हवा खावे तो बोलो हवा खाई, बोलो थैंक यू मोदी जी। अब सिर्फ देश में ऑक्सीजन लेने पर GST लगना बाकी सारे प्रोडक्ट GST के अंदर आ चुके हैं। जी, आपने अभी कहा कि 2 दिन पहले ही रिजोल्यूशन में पास हो गया, आपकी राज्य सरकारें इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। तो सरल और स्पष्ट रूप से ये बता दीजिए कि अगर 2024 में कांग्रेस सत्ता में आती है
स्पष्ट रूप से मैंने इनको इससे ज्यादा स्पष्टता से नहीं, आपको पुनः स्पष्टता से कहूंगा, स्पष्ट रूप से कहता हूं कि रसोई गैस का सिलेंडर 1100 के पार स्वीकार कांग्रेस की सरकार 2024 में नहीं करेगी। जब हमारी राज्य सरकारें 500 के अंदर गैस सिलेंडर दे रही है, अपनी आधी से ज्यादा आबादी को दे रही है, तो हम भी प्रण लेते हैं, हमारे भी इसको ध्येय लेते हैं कि रसोई गैस का सिलेंडर 500 के पार नहीं होगा। एक सवाल आपसे है, मई 2022 यानी पिछले साल मई से लेकर अब तक के आंकड़े हैं कि 5 बार से ज्यादा रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा चुका है, जो बढ़ के 2.5% से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मतलब 5 बार में 2.5% रेपो रेट बढ़ी है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि पिछले 15 महीनों के अंदर सीएनजी के दाम 10 बार से ज्यादा बढ़ाए गए हैं, और ये सब तब हो रहा है जब सरकार एथेनॉल में पेट्रोल में एथेनॉल 40% मिला के 59,000 करोड़ रुपए बचाने की बात कहती है। 40% क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम हुई है पिछले 10 महीने में, 40%, 40%। क्या आपको एक पैसे का भी पेट्रोल और डीजल में फायदा मिला? और अगर इस 40% की कमी की बजाय 1% भी इजाफा हो जाता, तो एक व्यक्ति आते, आज रात 12 बजे से पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ गई, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। हमारे एक कहावत है कि लाभ हुआ तो मेरा, हानि हुई तो तेरी। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े तो कोई फायदा नहीं दूंगा, कोई आपसे और लूंगा, और अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस घटे तो कोई फायदा नहीं दूंगा। ये कैसी इकोनॉमिक पोजीशनिंग है? और ध्यान रहे, पेट्रोल डीजल इनके लिए शब्द है कि भाई ये जो इनके ऊपर जो कर लगते हैं, आटा, दूध, दही, पनीर, मछली, मीट, इनके ऊपर कर जब जीएसटी के रूप में लगता है तो वो सबको इफेक्ट करता है। तो इनके ऊपर कर लगाने से तो आपका हर व्यक्ति का कंजम्पशन कम ही होगा। और कल जो आंकड़ा आया 4.4% का, वो भी कह रहा है कि ये 4.4% इसलिए रहा क्योंकि आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हुई, प्राइवेट कंजम्पशन में कमी आई, और मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ -1.1%। और ध्यान रहे, मेक इन इंडिया, शेर, भालू, क्या क्या वो मैस्कट थे, अभी तो उसका एक लोगो भी आपको सड़क पे नहीं दिखेगा। पर 2016 को याद करिए एक बार आंखें बंद करके, दिल्ली के हर 20 मीटर पर एक शेर आता था। वो शेर कहां गया, कोई उसका नामो निशान नहीं मिल रहा, ना जंगल में दिख रहा है, ना शहरों में दिख रहा है। तो हाउ वी हैड रीच्ड, और 4.4% पे सरकार खामोश। रेपो रेट पे व्हेन आप कंसिस्टेंटली इसको बढ़ा रहे हो तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेंगे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वापिस इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। मतलब आई डोंट नो, रिजर्व बैंक अपनी पॉलिसीज बना रहा है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय अपने आंखें बंद करके कोई पॉलिसी बना रहा है, महंगाई जो कि हर व्यक्ति को इफेक्ट करता है उस पर कोई बात नहीं है, बेरोजगारी को किस तरह खत्म किया जाए उसके ऊपर कोई बात नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा, पिछले 12 महीने में से 9 महीने, इन लास्ट 12 months, out of those 12 months, in 9 months the employment rate was more than 7.5%। 7.5% से ज्यादा बेरोजगारी है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR जिसको हम कहते हैं, जो ये बताता है कि 15 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग, कितने प्रतिशत लोग रोजगार का प्रयास कर रहे हैं, वो 40 से 45% के बीच बनी हुई है। मतलब देश के 100 करोड़ लोग जो कि काम करने योग्य हैं, उसमें से लगभग 55 से 60 करोड़ लोग काम की तलाश ही नहीं कर रहे, इतने निराश हो चुके हैं।